तुम्हारे लिए फायदा है, वीडियो अच्छा होने का तुम्हारा नहीं। चलो आ जाओ, ये नेक्स्ट हमने क्या बताया था लास्ट टाइम, बताओ। एल्डोल हो गया ना। हाँ, तो अब ये मान लो ऐसा आ गया, बेंजल्डिहाइड दे दिया तुम्हें और यहाँ पे CH3CHO है ना, क्या बनेगा बताओ। डाइल्यूट NaOH दे दिया, बताओ क्या बनेगा। करो, क्या बनेगा। एल्डोल रिएक्शन है या कंडेंसेशन है? रिएक्शन है, कभी हीट नहीं दी है मैंने। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डोल। तो एल्डोल बनेगा तो कैसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड O है, इसको ऐसे लिख सकते हो, और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो बेंजीन रिंग एंड देन CH डबल बॉन्ड CH, एक प्रोडक्ट ये। दूसरा, अब इसका सेल्फ एल्डोल हो नहीं सकता, ये तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना, और कोई क्रॉस एल्डोल बन नहीं सकता। अब इसका सेल्फ एल्डोल बनेगा, इसका सेल्फ एल्डोल कैसे बनाते थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH हो गए दो प्रोडक्ट, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, नोट कर लो। सही है ना, गलत है। अबे मैंने हीट कहाँ डाली है, यहाँ पे ये हटाओगे, अल्फा पे H और बीटा पे, हाँ अब सही हुआ, यहाँ पे भी ये हटाओगे OH और H यहाँ पे, ठीक है, अब सही हुआ। नोट करो, बिठा दें। वैसे आपको जो लोग एब्सेंट थे उनको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, देख लिया तुमने आज, वेरी गुड। अब हेडिंग डालो, प्लेजेंट कंडेंसेशन इज, क्या होता है, व्हाट इज प्लेजेंट कंडेंसेशन। बात नहीं करो, RCH2COOR डैश, अगर ऐसा लिखा है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एस्टर है कि नहीं है? और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया C2H5OH, C2H5OH, यहाँ ये एस्टर और बेस की रिएक्शन कराना इज द प्रेजेंट कंडेंसेशन। बिठा दें, नीचे वाला बोलो जल्दी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखो ये बेस क्या करेगा बताओ, यहाँ बेस है ना, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, अल्फा हाइड्रोजन है ना ये, इसको खींच लेगा ये, और यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो पहले स्टेप के बाद क्या बनेगा, RCH माइनस COOR डैश। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या बन गया, ये बेस था स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस हैज क्रिएटेड अ न्यूक्लियोफाइल। ये तो कितनी बार देख चुके हो है ना कई रिएक्शन में, क्या होता है, बेस हमेशा क्या कर रहा है, बार बार न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है। अच्छा, इसके कितने मोल लिए तुमने, एक, मैंने बोला था जब ऐसा आया तो 2 मोल ले लो, इसके भी अज्यूम क्या करेंगे, 2 मोल, तो 2 मोल करेंगे, एक मोल तो ये बना दिया इससे बेस ने जब अटैक किया, और दूसरा मोल में ले लेता यहाँ पे बगल में RCH2COOR। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ना, देख लो एक बार, सही है। अब बताओ जब अटैक करेगा तो कौन निकलेगा, OR डैश है ना। अब क्या हुआ, तो RCH2C पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर जब वो वापस गिरेगा तो OR निकलेगा डैश। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNTH है, ये क्या है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे C, ये मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो जब ये पहले बना देता हूँ C, और C पे क्या जुड़ गया, ये वाला कार्बन CH, और यहाँ RCOOR डैश, और यहाँ पे क्या था O, है ना, तो इसको ऐसे बना देता हूँ, समझ में आ गया, देखो ठीक है, इजी। सो
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नोट करो। तो ये बीटा कीटो एस्टर बना कि नहीं बताओ, क्या बना? अरे ये अल्फा ये बीटा, और बीटा पे कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो योर कीटोन और एस्टर में एस्टर डोमिनेट करता तो एस्टर पूरी फैमिली हो गई, बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्लेजन कंडेंसेशन में मैकेनिज्म भी दिखा दी तुम्हें, और ये याद रखना बीटा कीटो एस्टर बनता है। ठीक है, करें आगे। सो क्लेजन कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन किससे किया हमने? एस्टर, एस्टर टू बीटा कीटो एस्टर इज क्लेजन कंडेंसेशन। मतलब तुमने क्या किया, कीटो पार्ट का इंसर्शन कर दिया है ना। देखो इतना ग्रुप उठा के एक और एस्टर में लगा दिया। ये तो क्या है, रटने का तरीका। बिठा दे हम। अब जो रिएक्शन आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन ये भी जेईई में पूछी गई है, और ये अभी तक पूछी आ रही, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है पर्किन रिएक्शन। पर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। ठीक, देखते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, आपको एक प्रॉपर नोट्स चाहिए। और आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है तो क्या पढ़ो, टेबल जो टीचर बताए, या कुछ इनऑर्गेनिक पढ़ना ही तो इनऑर्गेनिक पढ़ो सबसे ज्यादा, या ऑर्गेनिक के जो पॉलीमर है या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो सब। बाकी नोट्स पे डिपेंड कर सकते हो, एक बार जस्ट गो थ्रू जरूर कर सकते हो। बिठा दें। So this is the Perkin reaction. What is Perkin reaction? लिख लो condensation. It is the condensation of aromatic aldehydes of क्या हो गया? Condensation of aromatic aldehydes with anhydride. With anhydride in the presence of salt. In the presence of salt of acid of that anhydride. Presence of salt of the acid of anhydride. अब इसका क्या मतलब है? बड़ा डरावना सा स्टेटमेंट दिखता है बहुत ही घटिया। पहले बताओ किसकी कंडेंसेशन है ये, कौन से एल्डिहाइड इसमें रिएक्टेंट है? मतलब बेंजोल्डिहाइड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए विथ एनहाइड्राइड। और जो एनहाइड्राइड ले रहे हो उसमें जो सॉल्ट का पार्ट है वो उस जो एनहाइड्राइड को बनाने वाला एसिड था उसका सॉल्ट है ना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर हमने लिया यहाँ पे प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है ना, क्या लिया? ये क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है ना। तो जो सॉल्ट होगा उसमें भी ये पार्ट होना चाहिए एसिटिल ग्रुप। इसमें कौन सा पार्ट होना चाहिए? एसिटिल ग्रुप। तो सॉल्ट कौन सा होगा? CH3COON। CH3COON। ठीक है, तो जो एसिड ले रहे हो सॉल्ट उसी का एनहाइड्राइड हो, या जो एनहाइड्राइड ले रहा हो उसी का सॉल्ट हो। ठीक है, अरे CH3COO पार्ट है ना यहाँ पे, उसी का एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये तभी पर्किन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। कैसे करेंगे इसको? करो। यहाँ पे क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना है। एल्डिहाइड है, उसको हमने एसिड में कन्वर्ट किया, कौन से?
aromatic aldehyde converted into aromatic alpha beta unsaturated acids. Alpha beta position unsaturated acid. So this is called the Perkin reaction. ठीक है, easy. अरे नहीं समझे, ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बना है, परकिन को आइडेंटिफाई कर लेना. एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो ट्रिक लगा देना. ट्रिक में यही ऑक्सीजन इसकी तरफ फेस कराओ पहले वाले का, है ना, और इसका अल्फा हाइड्रोजन उसकी तरफ फेस कराओ, है कि नहीं? एनहाइड्राइड ऐसे बना दिया मैंने. और क्या करो, यहाँ से क्या निकाल दो, ये, और इतना पार्ट काट के यहाँ पे H चिपका दो, है ना, और इसको OH दे दो. क्लियर? हाँ या ना? तो क्या बन गया, बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH COOH आ गया कि नहीं, देख लो. तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. मैकेनिज्म एकदम वैसे ही है अपना जैसे एल्डोल में होती थी. सिमिलर मैकेनिज्म है एल्डोल जैसे. बिठा देंगे. मैकेनिज्म बताएं, बताएं मैकेनिज्म. ये देखो, ये बेसिक पार्ट यहाँ से क्या होगा, H को यहाँ अटैक करेगा तो उससे कौन सा एनायन बनेगा, ये तो बनेगा. यहाँ से H निकाल दो, क्यों, बेस है, बेस अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे, बनेगा कि नहीं ये न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेंजोइक सॉरी बेंजोल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, CO माइनस H को मैं यहाँ चिपका के लिख दे रहा हूँ, और इस पे क्या बन गया, CH2 COO CO CH3, है ना. और मीडियम में H पड़ा होगा तो वहां से H ले लेगा, है ना. अब क्या करें, हीट कर दें, है ना. बस अब निकल जाएगा ये पार्ट, अलग है वो पार्ट अलग. मैं चाहूँ तो दूसरा मोल ले लूँ और उस पर अटैक करा दो अटैक, वो पानी का, ये मिटा दे. मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्या कर देता हूँ, सिंपल स्टेप कर देता हूँ, पानी लगा देता हूँ. पानी डालते ही क्या होगा, मैंने बताया था, ये पार्ट देखो, ये पार्ट को क्या मिलेगा H, और ये पार्ट को क्या मिलेगा OH. तो यहाँ पे पानी लगाओगे तो तुमको ऐसा मिल जाएगा, हाँ या ना. देखो देखो सही है. और तुम हीट कर दोगे नेक्स्ट स्टेप पे, हीट करते क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलता था, और में आया, कंडेंसेशन हो गया ना ये, इसलिए ऐसे बन गया. नोट कर लो. लास्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन. ये स्टेबल है ना, ये भाई रिंग की रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, ये देखो ना, और ये COS तक पहुंच रही है रेजोनेंस, लीनियर एक्सटेंडेड रेजोनेंस पहुंच रही है. ऐसे कहने को, ऐसे तो अपने को ये मतलब. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड Perkin reaction also, very important. Now we'll do Cannizzaro reaction, very very important again. और जेई में एल्डोल और कैनिजारो को मिला के क्लब इन करके भी क्वेश्चन आया. ठीक है, एक सेकंड. ठीक है, तो ये अपना Perkin रिएक्शन हो गया. अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कैनिजारो. कैनिजारो स्पेलिंग देख लेना यार जरा, सही है क्या, या कभी बार डबल Z और N होता है, देख लेना. कैनिजारो ऐसा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना. या दोनों में N भी डबल है और Z भी डबल है. कैनिजारो डोंट नो. कैनिजारो रिएक्शन, अरे यार ना तुम लोग का भला नहीं हो पाएगा. सो कैनिजारो देख लो भाई, so aldehydes having
डबल एन ना, कैनिजारो ऐसे लिखना। एल्डिहाइड्स हैविंग, जनरली एल्डिहाइड ही देंगे तो एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, गिव दिस रिएक्शन। एक्सेप्शन हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जनरली, ये जनरली बात हो रही है, एक्सेप्शन हो सकता है डेफिनेटली, वो हम टेस्ट में देखेंगे। Aldehydes having no alpha hydrogen give this reaction. So aldehydes having no alpha hydrogen मतलब समझ ही गए होगे, HCHO हो गया है ना, यानी कि इस टाइप का PHCHO, स्पेशली ये दोनों है ना, ये दोनों ज्यादातर देखेंगे तुमको, ये दोनों नहीं देते हैं ये टेस्ट, मतलब ये दोनों टेस्ट देते हैं, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो कैनिजारो रिएक्शन ओनली दीस टू, प्लस और भी दे सकते हैं डेफिनेटली जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज्ड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में ये होता है बेसिक मीडियम है ना, जैसे एल्डोल क्या था, डाइल्यूट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, ठीक है जनरली, और हीट कर लेते हैं, तो ये नोट कर लो। एक्सेप्शन बता दें, एक्सेप्शन चलो लिख लो, एक्सेप्ट CH3 CH CH3 CHO। चलो टेस्ट में इसका रीजन पूछ लेंगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी दे रहा है, हाँ ये दे रहा है मतलब इट विल गिव कैनिजारो, एक्सेप्शन है मतलब इट विल गिव कैनिजारो इवन दो इट हैज अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या बोला था, नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन ये तो अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो दे रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन और रिएक्शन है 50% NaOH भी लिख देते हैं कभी बार, इसको कैसे लिखते हैं है ना, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली या 50% NaOH या 50% KOH, ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए तो ये रिएक्शन हो जाएगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, डाउट है कोई? कुछ था अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ, और फिर भी रिएक्शन नहीं दे रहा, ऐसे कुछ होगा नहीं, ऐसा ठीक, अनलेस वो एल्डिहाइड ही ना हो, हाँ तब फिर नहीं देगा, एल्डिहाइड है तो देगा, ठीक है। अब ये देखो कैनिजारो में दो टाइप की बात हो गई, एक हो गया सेल्फ कैनिजारो है ना, सेल्फ कैनिजारो इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा दूसरा क्या होगा रिड्यूस, तो जैसे HCHO ले लिया है ना, और इसमें तुम्हें एग्जाम में ऐसा आ गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, क्या करो और हीट, तो क्या करोगे है? तो अज्यूम करोगे पहले क्या 2 मोल है ना, 2 मोल को मैं ऐसे लिख दूं HCHO, एक मोल को ऑक्सीडाइज करो एक को रिड्यूस करो, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो क्या बनेगा HCOH, और एक को रिड्यूस करो CH3, अबे COH क्या होता है, OH होता है, और यहाँ पे जो H है उसको हटा के जो N यहाँ पे होता है उसको लगा दो, सॉल्ट बना दो इसका, तो ये हो गया अपना कैनिजारो, जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है वो सॉल्ट बना लेगा। ये क्लियर हो गया। इसी तरह एक और लेते हैं PHCHO, तो इसके भी कितने मोल अभी पढ़ने होंगे सेल्फ कैनिजारो में 2, तो इसको भी हम ऐसे कॉन्क NaOH क्या कर देंगे, क्या मिलेगा PHCONA एंड CH2OH, अरे रिड्यूस होगा ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हुए अल्कोहल मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड और उसका हमने सॉल्ट बना दिया, ये मैकेनिज्म में क्या होगा, तो मैकेनिज्म कैनिजारो का अनसर्टेन, क्या है, क्यों, क्योंकि एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली ऑफ NaOH है ना, इसका ऑर्डर पाया गया है 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एंड एट हाई ऑर्डर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इसका क्या ऑर्डर पाया गया है 4 ऑर्डर, क्या पाया गया है 4th ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है, इसलिए ये अनसर्टेन। काइनेटिक्स पढ़ाए थे ना, एट लो कॉन्सेंट्रेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन अंतर है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म फिक्स नहीं है लोगों को, इसलिए हम इसको लेकिन समझेंगे, हम फिर भी समझेंगे मैकेनिज्म, नोट करो।
तो सेल्फ कैनिजारो में देखो क्या हो रहा होगा, मैकेनिज्म देख लो। पहला स्टेप, स्टेप 1 कौन है हमारे पास बताओ? हाँ? अरे एल्डिहाइड है ना कौन? तो हमारे पास मान लो HCHO है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन होगा यहाँ पे? NaOH है। NaOH यहाँ पे एक्चुअली बेस तो हो नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा इसको, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव कार्बन ही अवेलेबल है, एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना है। तो बेस की जगह अभी एक्ट नहीं कर रहा, पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन बॉन्ड खुलेगा, HCO माइनस OH H माइनस क्लियर हो गया? हाँ H माइनस अभी निकलेगा, देखते हैं। ये लिख लिया? इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। क्या है? अरे हाइड्रोक्सी और ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड है। अरे मिथॉक्साइड आयन है, एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी मिथॉक्साइड आयन। ठीक है क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा बोलो? अरे बेस हमारी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, तब क्या होता? अरे ये मिटा दें लेफ्ट। देखो इसको दो पार्ट में समझो। लो कॉन्सेंट्रेशन में ये बन के रह जाएगा, है ना? लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या बनेगा? ये हम इसको फर्स्ट मान लें, 1 लिख दें। ये इट इज फाउंड एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। इसके आगे फर्दर अटैक नहीं होगा OH माइनस, है ना? बट इसी के आगे अगर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन NaOH किया तो OH माइनस फिर आएगा, और ये इस बार इस H को अटैक करेगा कि नहीं? इस H को अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? HCO माइनस HO माइनस। देखो ये कब, ये इसको 2 मान ले, ये क्या है? एट हाई, ये कब फॉर्म हो रहा है? एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। हैं क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? सही है? चलो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। पहले OH माइनस ने अटैक किया, ये समझ में आया? ये कब बना? जब एक ही मोल OH माइनस था, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। अभी हमने हायर कॉन्सेंट्रेशन ले ली, मतलब एक और OH माइनस आया होगा, तो उसने इस H पे अटैक मारा होगा, पानी निकल जाएगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये एनायन बना, डाई एनायन, और ये क्या बना? मोनो एनायन। समझ रहे हो? लो कॉन्सेंट्रेशन में इजी। ये स्टेप 1 को हमने बना लिया। अब जो भी हो, अब हमें पता नहीं लो कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन, हमने दोनों बना के रख लिया। मान लो लो होती तो ये बन के रह जाता, अगर हाई होती तो ये बनता। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे बताओ क्या होगा? हमारे पास कितने मोल अज्यूम किए थे इसके? 2। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो लो कॉन्सेंट्रेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं, अज्यूमिंग, है ना? 1 अज्यूमिंग ये बना था, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन जब थी, एट लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा रिएक्शन बताओ? HCHO माइनस OH, और ये किस पे अटैक करेगा? इसी के एक और भाई पे आया ना, कैसे करेगा? डबल बॉन्ड। ये जो है जब नेगेटिव इधर गिरेगा तो हाइड्राइड आयन जनरेट होगा, H माइनस आयन, और H माइनस आयन अटैक कर देगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होगा? HCOH डबल बॉन्ड हो, प्लस यहाँ पे HCO माइनस HH हाई आयन। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, जो देखो H है ना, ये इस पे प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा, है ना? यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा। ये सब किस में बात हो रही है? लो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। जब ये यहाँ पे NaOH लो कॉन्सेंट्रेशन में था, तो यहाँ बन जाएगा HCO माइनस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3OH। ठीक है? बाकी ये मीडियम में Na प्लस तो हो गए ना, वहां से ये उठा लेगा Na प्लस, तो यहाँ Na प्लस लग गया, तो देखो बन गया प्रोडक्ट। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये बना, हाँ या ना? नोट करो, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ क्या दिख रहा है बताओ? ऑर्डर क्या है बताओ? रिएक्शन ऑर्डर क्या है? कितने मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के यूज हुए भाई? रेट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्डिहाइड? 2 मोल्स।
HCO का? भाई यहाँ पे भी HCO और HCO यहाँ पे भी। और लो कॉन्सेंट्रेशन में कितने मोल क्या होंगे OH माइनस के? एक। हाँ या ना? अरे हाँ यार, तो थर्ड ऑर्डर आ गया कि नहीं? क्लियर? देख लो ना, यही हमारा आरडीएस है ना, यही डिसाइड करेगा है। ये आरडीएस है कि ये दोनों मिला के ऐड करके आरडीएस आएगा, ऐड करके आएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे देखो HCHO के कितने मोल हुए, ये और OH माइनस के कितने यूज हुए? एक। क्लियर हो गया? तो ऑर्डर क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन पे? 3, और हायर पे क्या हो जाता? एक चौथा OH भी आ गया तो 4 हो जाता, इसलिए ऑर्डर। ठीक है, नोट करो। अच्छा बता, लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो प्रोडक्ट बना है ये, क्या यही हायर कॉन्सेंट्रेशन में बनता? प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, बस ऑर्डर बदल जाएगा, बस ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां बना देते हैं वो, पहले नोट करो जल्दी। हाँ, स्टेप 2 समझ में आया? अब स्टेप 2 ये तो हो गया एट लो कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप 2 हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्टेप 2 अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता, मतलब अज्यूमिंग क्या 2, अगर ये इंटरमीडिएट बनता, अगर अज्यूमिंग 2 मतलब एट हाई कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल, तब स्टेप 2 बदल जाता। हम क्या बना लेंगे? HCO माइनस माइनस आया ना, और ये वाला स्टेप नहीं होता। फिर क्या होता? ये होता, और ये किस पे अटैक करता बताओ? HCHO पे, है ना। फिर से अरे इस पे अटैक, ये वाला फिर रास्ते से नहीं जाते ना, इसके बनने के बाद ये आएगा। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता पहले यही बन जाता ना, तो अब स्टेप 2 बदल जाता। अब स्टेप 2 में ये इस्तेमाल होता, तो स्टेप 2 में जब ये इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे देखो, ये जब बॉन्ड इधर गिरेगा तो H पे क्या आएगा? H निकलेगा माइनस हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन इस पे अटैक कर देगा ना, तो देखो क्या बन गया? HCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस HCO माइनस H, क्या यहाँ पे कुछ लगा है? H। देख लो यहाँ तक, कोई डाउट? CH3O माइनस, सही है ना? बस। और अब बाकी दो तो पता ही क्या करना है, बाकी दो कुछ है ही नहीं। क्लियर? लिख लो। बन गया ना, सेम ही चीज तो बनी ये, बस वहां H लगा देंगे और यहाँ पे Na लगा देंगे, है ना। मीडियम में तो प्रेजेंट ही होगा, नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम H लगा देते हैं और यहाँ Na लगा देते हैं, सेम तरीके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रेट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू HCHO का स्क्वायर इनटू OH माइनस का स्क्वायर, तो देयरफॉर ऑर्डर इज 4। तो बताओ यहाँ इंटरमीडिएट कौन कौन से? अगर लो कॉन्सेंट्रेशन लिया तो ये था और हाइड्राइड आयन रिलीज हुआ, और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इंटरमीडिएट ये था और हाइड्राइड आयन तब भी बना था। देखिए हाइड्राइड आयन यहाँ बनना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करो। ठीक है, बिठा दें? क्यों भाई, करें आगे? एनी डाउट? नो? सो कैनिज़ारो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मतलब? ऐसे समझो, मैंने तुमको बताया था, एक एक्सेप्शन बताया था। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए CH3 CH CH3 CHO था ना, तो ये भी सेल्फ कैनिज़ारो दे सकता है कि नहीं? करेगा। हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके, तो सेल्फ कैनिज़ारो कराओगे जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे। तो एक कंडीशन है यहाँ पे, क्या ये तब देगा जब इसकी टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा होगी। क्या बोला? बोलो। जब इसकी टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री मान लो, है ना, अप्रोक्सीमेट, तब ये रिएक्शन होगी।
इवन तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी ये रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, CHO का एक पार्ट क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक पार्ट रिड्यूस। तो यहाँ बनेगा CONA और CH3 CH CH3 CH2OH बन गया ना प्रोडक्ट। ठीक, इसको याद रखना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी इसने ले लिया, तो ये रट लेना कि अगर ये दिख जाए तो शायद हो सकता है कैनिजल। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपने को स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ा है, अराउंड 50% है ना, मतलब काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। ऑर्डर वाली बात बता दी मैंने, लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर लो कॉन्सेंट्रेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमने किसकी बात की अभी, सेल्फ कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो की बात नहीं की, हटा देंगे। अब होता क्या है, जो HCHO है ना, HCHO का जो रिडक्शन पोटेंशियल है काफी कम है। HCHO होता है, मैं पहले हेडिंग डालूं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन जैसा है। ये कैसा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस। तो क्रॉस कैनिजारो में दो अलग अलग लिए कि नहीं, एक HCHO लिया है, PHCHO लिया, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, HCHO। ट्रिक क्या है यहाँ पे, ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज। क्या, हाँ, ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज। तो मतलब क्या हुआ, SOP इसका क्या है, ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, HCONA, और दूसरा वाला रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाना पड़ेगा। ठीक, नोट कर लो। ये क्रॉस कैनिजारो में कोई भी यहाँ पे लोगे HCHO ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, हमारे सिलेबस में HCHO हमेशा ही ऑक्सीडाइज होगा। ओके, और एक लास्ट पॉइंट कैनिजारो के बारे में कर लेते हैं। अभी तक जो कैनिजारो में हम ले रहे थे वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH था, पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब एक्वस मीडियम में। किस मीडियम में हो रहा है सारा, अभी तक हम जितना मीडियम अज्यूम किए सब में एक्वस मीडियम है, कैनिजारो हमेशा एक्वस मीडियम में हो रहा है। बट इफ रिएक्शन अकर्स इन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ रिएक्शन अकर्स इन NaOH with D2 not H2 and not in NaOH H2, मतलब एक्वस मीडियम में नहीं हो रहा बट D2O मीडियम में हो रहा है, मतलब ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बताइए आपने पढ़ा है, तो इसके मीडियम में होगा। देन क्या बनेगा देखते हैं, नोट करो पहले यहां तक, फिर देखते हैं क्या बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते, मान लो ये रिएक्शन ले लें, HCHO 2 मोल है ना, और तुमको ये दे दें NaOH एंड D2O, क्या दे दिया, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaOH और D2O दे दिया, बताओ। तो D2O दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बोला, एक्वस मीडियम लो, वाटर लो, चाहे D2O लो, प्रोडक्ट सेम आएगा। कैसे, क्या बनेगा बताओ, HCOA नहीं बनेगा और H मतलब CH3OH बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, क्या लगता है, कहीं भी मैकेनिज्म में तुमने H2O का रोल देखा था क्या, नहीं, NaOH का रोल था, ये NaOH से OH आ रहा था ना, तो ये जितने भी H यहाँ पेयर होने थे, ये H आ रहा था, अल्कोहल में जो H आ रहा था वो तो NaOH वाला है, इसलिए D2O का कोई इस्तेमाल ही नहीं था मैकेनिज्म में। समझ में आया, अगर मैं यहाँ NaOD लिख देता तब गेम बदल जाता, क्लियर हुआ। तो D2O लो चाहे H2O कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्कोहल हमेशा H लगाया गया, ठीक है, because the H of alcohol is coming from not from water, it's coming from NaOH, ठीक है, ये दो। और हाइड्राइड कहां से आ रहा है, इस
इज कमिंग फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ये सुनो एक और चीज, यहाँ जो H आ रहा है अल्कोहल का है ना, ये देखो इधर, ये जो H आ रहा है ऐसे लिख लो, ये वाला H कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पे Na जो बैठा है ना, तो यहाँ पे एक H था ना, तो ये आ रहा था NaOH से, ठीक है, ये वाला NaOH आ रहा था, तो हम इसको अभी Na लिख देते हैं। और यहाँ जो आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम सेकेंड एल्डिहाइड हाइड्राइड, कमिंग फ्रॉम हाइड्राइड ऑफ सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, हाँ या ना। मैकेनिज्म देखो ना, उसमें बताया हुआ है H माइनस से आ रहा है, ये क्लियर कर लो। इसलिए NaOH और D2 इनफैक्ट उस पे भी गेम कुछ नहीं होगा, तब भी टेंशन नहीं। तो इसलिए मैकेनिज्म करके देखो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रट सकते हो अभी के लिए कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ कुछ भी लगा दो, ठीक है। गुड न्यूज, प्रोडक्ट वही रहेगा, क्योंकि मैकेनिज्म कहती है भाई कुछ भी आ जाए प्रोडक्ट वही रहेगा। तो हमने कैनेजारो अब खत्म कर दिया, दिस इज ऑल अबाउट द कैनेजारो, इसमें और कुछ नहीं है कैनेजारो में। लेकिन अब IIT-JEE का क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT-JEE 2012। देखे कौन से साल में आया था, क्या 2012 में आया? क्यों पता करो दरवाजा। नोट कर लिया था? ठीक है, 2012 में आया था IIT-JEE 2012 में, डाल दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने हैं आप, ये जो सवाल अभी कर रहे हैं ये IIT-JEE में आया था, एल्डोल और कैनेजारो मिला के मैं तुम्हें सोचना का तरीका इससे बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है ये, इससे तुम्हें पूरा फील आ जाएगी। IIT-JEE 2012 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस, द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन या रिएक्शंस ब्रैकेट में एस मतलब रिएक्शन और रिएक्शंस दैट occur in the given transformation, in the given transformation is, कौन सा गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, CH3CHO प्लस 4HCHO, और यहाँ दे दिया है कॉन्क एक्वस NaOH, कॉन्क एक्वस NaOH, और दे दिया है क्या, बताओ करो, इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, ट्राई करो, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करो, बोले कितने एल्डोल, भाई HCHO है और CH3CHO, ये तो एल्डोल देगा, ये कैनेजारो दे सकता है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जब ये बनाने के लिए लगे तो उसमें कितने एल्डोल, कितने रिएक्शंस हमें एल्डोल के लगाने होंगे, तो करो। क्या हो गया, करो करो करो, बहुत बेहतरीन। करें, बताओ कितने CH3CHO है और ये, ठीक है। तो पहले स्टेप पे क्या होगा, पहले तो बेस आएगा, कौन है बेस, OH माइनस, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल रूट, ये
बेस विल अटैक H एसिडिक हाइड्रोजन। भाई ये इकलौता हमारे पास CH3CHO, तो पहले स्टेप में ये कंज्यूम हो जाएगा कि नहीं? इसको लिख सकते हैं CH2HCHO, एल्डोल का पहला स्टेप मैकेनिज्म का। तो ये H पे अटैक करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा? CH2 माइनस CHO, हाँ या ना, और वाटर। ठीक, अब कौन, इसका गेम खत्म, CH3CHO का रोल खत्म हो चुका है, आप इसको कभी नहीं यूज कर सकते। अब हमारे पास क्या बचे? 4 HCHO बने, चारों HCHO को मैं लिख के रख देता हूँ। अब आ रहा है पहला HCHO, ठीक है? कौन आ रहा है? पहला HCHO। बताइए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, करेक्ट। इस पे अटैक किया, क्या बना? HCO माइनस H CH2CHO, हाँ या ना? और मीडियम से H निकाल लेता है कि नहीं? एल्डोल, ये एल्डोल बन गया कि नहीं? सही है। अब बताओ नेक्स्ट, और फिर से क्या है बताओ? यहाँ पे प्रेजेंट बेस, कौन सा बेस? NaOH है ना? NaOH तो कांस्टेंट है, तो फिर से OH माइनस आएगा। OH माइनस किसको उठाएगा? जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ वाला होगा, है ना? भाई हीट थोड़ी ना दिया जो कंडेंसेशन कर दोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इस पे अटैक किया, है ना? और यहाँ से क्या हो गया? इस पे नेगेटिव आया, तो HCOH HCH माइनस CHO, हाँ या ना? है ना? तो भाई, और अब हमने एक मोल लिया था यहाँ HCHO, एक और मोल HCHO अब यूज करने आ रहा है। ठीक, एक और मोल HCHO यूज करना है, तो ये किस पे अटैक मारेगा? नेगेटिव, इस पे। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बनेगा? इसको मैं अच्छे से लिख दूं, CH2OH लिख दूं उसको, है ना? इस पार्ट को CH2OH लिख दे रहा हूं, ये CH CHO है, CH CHO, और इस पे क्या जुड़ गया? CH पे ये C, और इस पे माइनस आ गया होगा, और H आया ना, देखो, और मीडियम से इसने H खींच लिया होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा? H। कोई दिक्कत? इसको और खूबसूरत तरीके से लिखे, CH2OH लिख दें। ठीक, नेक्स्ट, फिर क्या होगा? अब फिर बेस आएगा, है ना? क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ है, यहाँ पे, है ना? ये, अरे अल्फा कार्बन ही तो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, CHO के बगल वाला। ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या बनेगा? OH CH2 C माइनस CHO CH2OH, हाँ या ना? और अब एक और मोल HCHO का प्रेजेंट है, वो भी यूज हो जाएगा। तो इस पे क्या होगा? डबल, ये डबल, अरे अब ये नेगेटिव फिर से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। देखो क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं, OH CH2 C CH2OH CHO, और यहाँ पे क्या है? CH2O माइनस आ गया होगा, और हमने इस लगा दिया। हम इसके नजदीक पहुंच रहे हैं, नहीं लिख रहा है ऐसा। और अब बस एक और है या ना? तो अभी फिर से OH माइनस आएगा, अब क्या होगा? कहाँ अटैक करेगा? अब तो H है नहीं यहाँ पे, अब ये OH माइनस किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? बेस की तरह नहीं करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह डायरेक्ट एक्ट करेगा, और जब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लगता है, वो कैनिजारो बन जाती है। समझ रहे हो? पहले स्टेप में तो यहाँ पे जब वो अटैक करना चाहेगा, C डबल बॉन्ड O लिख दे, ये इस पे कार्बन पे अटैक किया तो एक खुला, तो अब यहाँ से कैनिजारो चालू हो गई है ना? तो क्या बन गया? देखो CH2OH, क्या बन गया? CH2OH, और यहाँ पे भी CHO माइनस आया होगा, है ना? फिर क्या होगा? एक और HCHO है, हाँ? क्या हो गया? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे CHOH आएगा, है ना? और O माइनस, सही है ना? क्लियर? अब मीडियम से क्या कर लेगा? अब ये देखो, ये आ गया, अब क्या होगा? एक और HCHO है ना? मतलब इसके आगे हमें करने की जरूरत, वो तो बन ही जाएगा। हमें एल्डोल पूछा है, कितने नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन कहां तक थी, कितने स्टेप्स लगे एल्डोल? ठीक है ना? 3 लगे ना, तो बस 3 लिख दो, तुम्हारा आंसर हो गया 3। यही आंसर है, देखो, है? अबे तुमने 3 बोला, यही आंसर है क्या? सी क्या है? देखो 3 है ना, तो बस थर्ड आंसर, ठीक है? क्लियर? अबे एक एल्डोल यहाँ लगा, एक एल्डोल यहाँ लगा, और एक एल्डोल यहाँ लगा, यहाँ से तो कैनिजारो चालू हो गया था ना इसके बाद।
समझ में आया? ये लाया, इसके आगे मैकेनिज्म कर लोगे ना? कर लेना, एंजॉय करो। इनफैक्ट ये मत लिखो, बस यहाँ तक, ठीक है? अरे यहीं तक मत लिखो, बस यहाँ तक तो ठीक है ना? यहाँ तक तो सही है। कितने एल्डोल लगे? 3। और इसके बाद देखो एक अजीब घटना घटी। हमारे पास एक HCHO था कि नहीं बचा हुआ? अजीब घटना नहीं घटी, ये एक्चुअल मैकेनिज्म था ना। हमने इस पे थोड़ा अटैक कराना हुआ इसका, हमें किस पे अटैक कराना है? HCOH पे ना, ये इस पे अटैक करता था ना। तो यहाँ से क्या बन गया होगा? HCOH O माइनस H आया ना, और ये साथ में ये है पैरेलली। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी, समझ रहे हो? और तब अपना वो बनेगा, ये जो बना। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कर लेना, ठीक है? नहीं तो ऐसे डायरेक्टली करोगे नहीं समझ में आएगा, ऐसे करो। इजी है ना? अबे ये न्यूक्लियोफाइल है ना भाई, O माइनस। ये क्या करेगा जब ये गिरेगा? तो ये क्या है? H माइनस क्रिएट करेगा, और H माइनस यहाँ कार्बोनिल कार्बन के एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। हाँ या ना? तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाना है। ये कैसा बन जाएगा? CH2 CH2OH CH2OH और CH, यहाँ पे H जुड़ गया इस कार्बन पे, और पहले से एक H था 2 और O माइनस आया ना, और मीडियम से क्या करेगा? H उठा लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बन गया ना अपना ये। अरे ये वही तो है। नोट कर लो। So we have completed the very important question of this. Any doubt? No. तो क्या नहीं जा रहा? अभी कितना बजे हैं? ठीक है? एल्डोल का, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया था, एल्डोल के बारे में बता देता हूँ। एल्डोल की जो लास्ट स्टेप होती है जहाँ कंडेंसेशन हो रहा था, पानी नहीं निकलता था एल्डोल में, वो उस रिएक्शन को बोलते हैं E1CB। क्या बोलते हैं? ठीक है? एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये कब की है? लास्ट स्टेप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन जो था, जहां से पानी निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनता था। याद रखना उसको, उस जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया क्या? कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। इसके लिए पोअर डिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड होता है। अब तुमको याद होगा HOH निकालते थे, OH तो पोअर डिविंग ग्रुप है। E1CB वहां हो जाएगा, ठीक है? वो हम लोग अलग से देख लेंगे E1CB मैकेनिज्म्स में, जब हम विजिट करेंगे मैकेनिज्म को फिर से, है ना? तो अभी के लिए इतना रखो। लास्ट स्टेप अगर पूछे एल्डोल का क्या होता है? हाँ, एल्डोल रिएक्शन का नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन वाला। नोट कर लो। SN का है, हाँ वो वाली न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एडिशन वगैरह हो रही है। हाँ इनिशियली पहले क्या हुआ था? एडिशन भी हुआ था सेकंड स्टेप में, और पहले पानी निकला था तो एलिमिनेशन एडिशन हुआ पहले 2 स्टेप में, और उसके बाद क्या हो गया? E1CB आ गया। नाम याद रखना बस, और क्या, बाकी और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में। ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।